हेलो नमस्कार साथियों, केवीएस और एनवीएस के अंदर फॉर्म भरने को लेकर आपको बहुत सारी समस्याएं आ रही है। क्या क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही है, उन सब को लेकर इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाला हूं। और आप फिजिकल एजुकेशन के अंदर टीजीटी की पोस्ट पर और पीजीटी की पोस्ट पर फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को देखना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको देखने को मिलती रहती है। तो आपको ये साइट है भी, इस साइट का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां से आप सीधा का सीधा यहाँ पर फॉर्म भरने की जो साइट है उस पर आ जाएंगे। भी आपको यहाँ पर 3 को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चा पहली बार फॉर्म भर रहा है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टैप करना है और क्लिक हेयर टू प्रीशूड भी क्लिक करना है। भी फिर आपके सामने ऐसी डिटेल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पर पूरी डिटेल आपको भरनी है। ये डिटेल आपकी नॉर्मल है। इस डिटेल को भरने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस लगाना है। ये पूरा का पूरा आप एड्रेस भर दीजिए। भरने के बाद यहाँ पर कैप्चा लगाकर इसको सबमिट कर दीजिए। भी इसको सबमिट करने के बाद आपके सामने आगे 2-4 और स्टेप देखने को मिलेंगे। उसके अंदर आपको अपने फोटो लगानी है, आपके सिग्नेचर लगानी है। सिग्नेचर लगाने के बाद आपको ईमेल वेरीफाई करना है। ईमेल वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आप ईमेल वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। भी ठीक है ना, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लगानी है भी जो भी आपकी लॉगिन आईडी है, लॉगिन आईडी यहाँ पर आपको लगानी है। भी जैसे मैंने पहले इसके अंदर लॉगिन कर रखा है तो मैं अपनी यहाँ पर लॉगिन आईडी लगा देता हूं। भी ठीक है, देखिए आपने जैसे ही फॉर्म लॉगिन किया, फॉर्म लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। भी उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपकी डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर देखिए आपकी अपनी डिटेल भरनी है। डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पर वापस आपको आ जाना है होम पर। भाई जैसे आप होम पर आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने आपने ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लिया, अपनी प्रोफाइल वेरीफाई कर ली। प्रोफाइल वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास अप्लाई आ रहा है, और यहाँ पर आपके सामने केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय का यहाँ पर आ रहा है, और फिर केंद्रीय विद्यालय का यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ रही है नॉन टीजीटी पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। और यहाँ पर आपकी जो पीजीटी है यानी पीजीटी की पोस्ट पर यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप टीजीटी की पोस्ट पर कर सकते हैं। तो अपने को किस पर करना है, अपने को टीजीटी पोस्ट पर करना है। तो यहाँ पर आप जो टीजीटी पोस्ट है इस पर यहाँ पर अप्लाई आपको आएगा, दिखेगा। भाई तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर पहले लॉगिन कर रखा है आपको बताने के लिए। तो आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। भाई कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, क्लिक करना है। भी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। भाई देखिए जैसे ही आपने अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। भी डिटेल्स के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं आपको पोस्ट अप्लाइड करनी है। पोस्ट अप्लाइड के अंदर यहाँ पर आपको फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर देखिए भी आपको मिल जाएगा। फिजिकल हेल्थ एजुकेशन एंड मेल एंड फीमेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फुल यस कर देना है। भी उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। भाई यहाँ पर आप केवीएस और एनवीएस दोनों को ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यदि आप एक को क्लिक करके फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। भी एक को यदि भरकर आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले अपने को पता है कि अपने पास क्या है। भी अपने पास बीए प्लस बीपीएड है। भाई बीए प्लस क्या है, बीपीएड है। तो बीए प्लस बीपीएड है तो आप क्या कर सकते हैं, केवीएस पर आप क्लिक करिए। केवीएस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी लैंग्वेज है जो हिंदी चूज कर ली आपने, और यहाँ पर आपने आपकी रीजनल लैंग्वेज यस हिंदी है। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल का तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस को भर दीजिए। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस अपना लगा देना है। उसके बाद आपके पास स्टेट नेशनल, यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि आपके पास कम से कम कैसा होना चाहिए, भी स्टेट का होना चाहिए या फिर नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी इंडिया साई द्वारा ऑथराइज होना चाहिए या फिर किसी वैलिड फेडरेशन का आपके पास होना चाहिए। भी यहाँ पर आपको यस कर देना है। और यहाँ पर आपको देखिए भी कोई आपके पास डिप्लोमा है तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड भरना है। भी जैसे आप यहाँ पर अपना कैप्चा कोड भरेंगे तो कैप्चा कोड भरने के बाद ये आपकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी सेव। उसके बाद जो सब ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई
ये क्या है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपको पता चलेगा आपको क्या डिग्री सिलेक्ट करनी है, ग्रेजुएशन की कहां पर डिटेल्स भरनी है और बीपीएड की कहां पर डिटेल्स भरनी है। अभी यहां पर देखिए, जो ऊपर अपने बात करेंगे यहां पर क्वालिफिकेशन एग्जाम, यहां पर आपको अपनी ग्रेजुएशन किस में कर रखी है उसकी डिटेल्स यहां पर आपको फिलअप करनी है। भाई यहां पर आपको पास्ट लिखना है, जो भी आपने ग्रेजुएशन के अंदर कर रखी है, यानी एनसीटी से आपने बीपीईएस कर रखी है या फिर बीपीएस कर रखी है या फिर 4 साल की बीपीएड कर रखी है या फिर आपने 4 ईयर की जो इंटीग्रेटेड बीपीएड है वो कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, यानी आपने सीधी ग्रेजुएशन यदि 50% से ऊपर कर रखी है तो यहां पर आपको ओनली ग्रेजुएशन भर देना है और यहां पर आपको पासिंग ईयर भर देना है, यानी आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई थी। भाई ये आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई थी, मान लीजिए जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और कौन सी यूनिवर्सिटी से हुई थी, तो वो यहां पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करके लगा देना है। भी ठीक है ना, आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उसको आपको यहां पर सेलेक्ट करके लगा देना है। भाई जैसे मैं आपको रैंडमली यहां पर कोई भी यूनिवर्सिटी एक बार सेलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद आपको यहां पर उसका रिजल्ट मोड परसेंटेज में है तो कितने परसेंट आए वो आपको डिटेल्स यहां पर भर देनी है। ये डिटेल्स भरने के बाद आपको यहां पर देखिए भी, अब जो मुख्य बात आगे आपको ध्यान में रखनी है वो बात यहां पर होगी भी आपकी बीपीएड की भी। बीपीएड के लिए यहां पर देखिए आपको पास लिखना है, यानी आप पास है तो पास या फिर नॉट एप्लीकेबल है तो वो नॉट एप्लीकेबल, और यहां पर आपको पासिंग ईयर लिखना है, यानी 2025 2024 23 कब आपने बीपीएड कंप्लीट की थी, और उसके बाद कोर्स का नाम। यहां पर देखिए आपने अगर बीपीएड कर रखी है एटलीस्ट ड्यूरेशन, यानी आपने 2 साल की बीपीएड कर रखी है या फिर आपने एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीपीएड कर रखी है। यहां पर देखिए 2 साल की और 1 साल की दोनों की बात हो रही है, यानी 1 साल की बीपीएड है या फिर आपकी 2 साल की बीपीएड है, दोनों यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो क्या होनी चाहिए भाई, एनसीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यदि एनसीटी से मान्यता प्राप्त है तो यहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं, और यहां पर आपको जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे भी, यानी आपने 1 ईयर कर रखी है या फिर 2 ईयर कर रखी है, तो यहां पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। भी जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम पूछेगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रखी है, तो यहां पर आप थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का ढूंढना पड़ेगा भी, है ना, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का ढूंढना पड़ेगा, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को ढूंढ लेना भाई। ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी को यहां पर ढूंढ लेना भाई। ठीक है, जैसे आपने अपनी यूनिवर्सिटी को यहां पर लगाया, जैसे मैंने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर वाली को यहां पर लगा दिया, रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज में आया था, तो यहां पर आप अपने नंबर भर दीजिए, कितने नंबर आए थे, 18 में से आपके 1800 में से या 3200 में से आपके कितने नंबर आए थे और कितने परसेंट यहां पर आए थे, और फिर आपको यहां पर अपना कैप्चा लगाकर इसको सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे तो उसके बाद आपकी सीईटी क्वालिफिकेशन मांगेंगे, सीईटी के अंदर आपको यहां पर नोट कर देना है और फिर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो फाइनल सबमिट जैसे ही आप करोगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आप सिंगल फॉर्म यदि सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म आराम से सबमिट हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये फॉर्म फिलअप करने की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या आ रही थी फॉर्म फिलअप करने को लेकर, कौन सी हमें डिग्री सेलेक्ट करनी है वहां पर समस्या आ रही थी, उसका मैंने आपको वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन बता दिया है। और फिर भी यदि आपके कोई सवाल रहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और आपके लिए इंफॉर्मेटिव जानकारी लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।